आपा उर्फ अफरोज आपा ने एक वीडियो डाली जिसमें एक लड़की बैठी हुई है फुल टू एकदम दुल्हन बनी हुई, पूरे दुल्हन के लहंगे में विद दुपट्टा जिस पर कबूल है लिखा होता है, जो आजकल रेड कलर का डाल लेते हैं, और जिस पर बॉर्डर पे लिखा होता है कबूल है। लेकिन फेस पर बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ था और ये लिखा हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और उसको देखकर लोगों में ये अंदाजे लगने लगे कि ये कौन दुल्हन है, ये कौन दुल्हन है, ये कौन आ गया है। और क्योंकि घर जो है वो लोकेशन जो है वो ऑफकोर्स छुटकू आपा की है। छुटकू आपा आप समझ गए ना, क्योंकि मैं बार बार नाम नहीं लूंगी। छुटकू आपा मीन्स अफरोज आप, यानी कि अफरोज किचन वाली। बहुत सारे लोगों के लिए वो आंटी भी होंगी भाई, क्योंकि इनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं। अब लोगों ने अंदाजे लगाए कि ये कौन है, ये कौन है। कहीं ऐसे तो नहीं कि इन्होंने आशिफ की शादी जो है वो जल्दबाजी में कर ली है और ये जो है दुल्हन बैठी हुई है। और अगर वो नहीं है, क्योंकि ये भी आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि भाई साहब इतना चुपचाप शादी तो ये नहीं कर सकते जब तक ये कंटेंट ना खेल ले और शादी से कई गुना ज्यादा खर्चा ना वसूल ले। क्योंकि भाई सोचकर देखो, अगर सगाई में नाम रिवील का कंटेंट बना सकते हैं, फिर फेस रिवील का कंटेंट बना सकते हैं, फिर शॉपिंग का कंटेंट बना सकते हैं, मैंने क्या गोल्ड दिया इसका कंटेंट बना सकते हैं, फिर सगाई से पहले की सारी चीजें ये लेकर आए, वो लेकर आए, फिर उसके बाद सगाई, फिर सगाई के बाद के आए हुए गिफ्ट, इतना कंटेंट बना सकते हैं। तो एकदम से कैसे वो शादी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो लोगों में जो है खलबली मची हुई थी। तो देखिए जरा आप भी स्क्रीन पर, तो ये फोटो जो है ये डालकर उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला। अब वो क्या बड़ा होने वाला वही सब हम आप बताने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फोटो देखकर आपको क्या लगा? एग्जैक्टली वही कि कोई दुल्हन बैठी हुई है, एकदम नाजुक सी, कामनी सी, छोटी सी, चुन्नी मुन्नी सी, प्यारी सी दुल्हन बैठी हुई है। अब बहुत ही ज्यादा जो है उन्होंने इस बात को हाइप कर दिया है और जब कैप्शन भी ये लिख दिया था, कुछ तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सबको मालूम पड़ेगा। अब इतना कैप्शन डाला है ऑफ कोर्स, तो भाई साहब फिर तो अंदाजा लगा रहे, फिर तो लोगों में खलबली मचनी थी। लोग अलग अलग टाइप के जो है जमशन लगाने लगे, ऐसा है वैसा है, चुपचाप क्यों कर लिया, ऐसा क्या हो गया जो बेटे की शादी चुपचाप कर ली। तो पहले एक वीडियो ऐसे डाल के उन्होंने मतलब अपने इंस्टाग्राम पे और इतना बड़ा कैप्शन लिख दिया, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। और उसके बाद फिर उन्होंने व्लॉग जो है वो डाला 23 मिनट 26 सेकंड का व्लॉग, जिसका टाइटल और थंबनेल कुछ इस तरह था, 24 साल बाद बनी दुल्हन, हस्बैंड को दिया सरप्राइज। और जिसमें अफरोज आपा खुद से दुल्हन बनी हुई बैठी है भाई साहब, बस बिल्कुल एकदम फुल टू मेकअप, ब्राइडल मेकअप में, ब्राइडल लहंगे में, वो भी टेल वाला लहंगा। तो सबसे पहले तो अभी इन्होंने जब ये बड़ी दावत करी थी तो उस दौरान इन्होंने मेहंदी लगवाई थी, तो इनकी मेहंदी कोनियों तक लगी हुई थी। यानी कि जब भी ये मेहंदी लगवाते हैं तो भाई साहब वो जबरदस्त मेहंदी लगाते हैं, हाय हाय हमसे भी ज्यादा। हाँ अम्मी जी, आपसे भी ज्यादा, क्योंकि आप अम्मी हो और ये अफरोज आपा है। तो भाई साहब कोनियों तक ये दुल्हन की तरह से मेहंदी लगाती हैं। उतनी अच्छी उनकी दुल्हन के नहीं लगती, उनकी बहू के नहीं लगती, जितनी अच्छी और बारीक मेहंदी वो खुद से लगवाती हैं। और मेहंदी का अभी से नहीं, अभी वेट लॉस हुआ है, लेकिन मेहंदी का पहले से उनको बहुत ज़्यादा शौक है। और वो मेहंदी पूरी तरीके से, मैं मेहंदी का जिक्र क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो मेहंदी पूरी तरीके से उतरी भी नहीं है कोहनियों पे। मतलब आगे क्योंकि हाथ धुलते रहते हैं, साफ होते रहते हैं, तो वो जल्दी हो गई, लेकिन पीछे कोहनियों को ज़्यादा साफ भी नहीं करते होंगे। यानी कि चूड़ियों से कोहनियों तक का जो एरिया है उसमें पुरानी मेहंदी अभी भी लगी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद फिर बैंगल तक, जहाँ तक हाथ होता है, मतलब उंगलियों से लेकर बैंगल तक का, रिस्ट जहाँ पर होती है वहाँ तक अगेन नई सिरे से मेहंदी लगवा ली। कर कहती हैं कि आप सब ठीक होंगे और आज अफरोज आपा का क्या वीडियो बनने वाला है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और भाई साहब उसके बाद अपनी एल्बम लेकर पहले से बैठी हैं और फिर उन्होंने खोल कर दिखाई अपनी एल्बम। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर करी कि लोग इनको ये कहते हैं अपनी उम्र का ख्याल रखो, शर्म आनी चाहिए, कब्र में पैर लटके हैं। भाई साहब बहुत बुरे भले कमेंट आते हैं इनको, लेकिन ये लोग भाई साहब चीज़ों में सुधार ला नहीं रहे। तो इन्होंने सबसे पहले एल्बम खोली तो उसमें दिखाया, क्योंकि आप सबको पता है जब एल्बम तैयार होती है तो उसमें डेट, दिन, ईयर सब कुछ लिखा होता है। तो इनके इसमें भी लिखी हुई है, जो ईयर डला हुआ वो 2001 का डला हुआ। तो बार बार इस बात को जो है वेरीफाइड कर रही थी कि देखो आप सब कहते हैं कि 30 साल हो गए शादी को और 35 साल हो गए हैं, मेरी शादी को 24 साल हुए हैं। तो वो ये कहना चाह रही हैं बेसिकली कि 24 साल हुए हैं मेरी शादी को। अगर शादी को 24 साल हुए हैं तो फिर आशिफ कितना बड़ा है ये तो बताओ आपा। और फिर लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई आशिफ इतना छोटा तो लगता नहीं। ऑफ कोर्स शादी के बाद ही हुआ होगा, तो अगर 1 साल बाद भी हुआ होगा तो 23 साल का हो। लेकिन आप बड़ी सेटिस्फाइड नजर आ रही थी ये दिखाते हुए कि देखो मेरी शादी को 24 साल हुए हैं, आप ऐसे
ऐसे मत कहा करो, अब तो मैं लग भी रही हूँ बहुत यंग, जैसे कि मेरे जो है छोटे छोटे बच्चे हों, क्योंकि अब तो मैं दुबली पतली हो गई हूँ। और आज तो बहुत ही मजेदार वीडियो बनने वाला है, आपके भाई मुझे देख देख के बेहोश हो जाने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज तो तुम्हारे भाई बहुत ही सरप्राइज होने वाले हैं मुझे देखकर। ये कैसे पता कि सरप्राइज होंगे या शॉक होंगे। अभी इनकी एनिवर्सरी गई, अभी जो अक्टूबर गया है ना, तो 5 अक्टूबर को इनकी मतलब एनिवर्सरी गई। तब तो ये चौचलेबाजी की ये नहीं अफरोज आपा ने, लेकिन अफरोज आपा अब कर रही है ये चौचलेबाजी। अब इनको नया नया ये आइडिया मिला होगा। लेकिन मुझे भाई एक बात बताओ, क्या ये महाराष्ट्र में ऐसा लिखते हैं क्या, मतलब ये वो मराठी लैंग्वेज लिखने के लिए उन्होंने अक्टूबर करा है, अक्टूबर को 5 तारीख डाल रखी है, OCTOMBAR ऐसे लिखते हैं क्या अक्टूबर को। इसमें देखो आपके भाई ने और मैंने सेहरा पहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड्स माशाल्लाह जरूर बोलना, वरना मेरे को नजर लग जाएगी। पढ़ रहे हैं अक्टूबर और लिखा क्या है भाई, OCTOMBAR। ये क्या है, ये मतलब ये अक्टूबर की स्पेलिंग ये होती है क्या। तो ये 2001 को हुई थी, तो अभी आशिफ हमारी शादी को कितने साल हुए, 24 साल हो गए अम्मी। तो हमने कितने साल की सालगिरह मनाई, 24 साल की मनाई अम्मी। तो देख लिया फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरी शादी को 24 साल हुए हैं। आप तो कहते रहते हैं 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, तो इतने नहीं है, इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, तो मुझे बुढ़ी मत किया करो। तो उन्होंने पूरी जो है एल्बम खोल खोल के दिखाई है कि ये साड़ी मुझे उन्होंने दी, ब्लाउज मैंने ऐसे सिलवाया, ये मांग टीका मेरे अम्मी ने दिया, ये गले का उसने दिया, ये बुंदे उन्होंने दिए। और जब इतने सालों पुरानी एल्बम होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शादी की एल्बम में से कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, तो वो सब भी रह जाते हैं कि अब ये नहीं है, ये है, ये वाले चाचा है, ये वो वाले चाचा है। और शादी में सारे के सारे ज्यादातर जो फीमेल्स है सब साड़ी में नजर आ रही है। ये देखो बिदाई हो रही है, ये मैं कैसे करके लिटरली उन्होंने ऐसे ही बोला। तो ये मेरी वलीमे का है, आप देख सकते हैं, ये मेरी सास है। तो एक फोटो निकाल लिया आपा ने, और छुटकू आपा कहती हैं कि अब देखते हैं कि मैं वैसी दिखती हूँ क्या नहीं दिखती हूँ। तो बेसिकली 24 साल पहले जो अपने दुल्हन के टाइम पर वो देख पाई थी, और वो कह भी रही थी कि बस मैंने काजल लगाई, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने बस होठों पे लाली लगाई बस, और कुछ मेकअप नहीं किया। तो वो होश हसरत पूरी की पूरी अब पूरी करना चाहती हैं, वो भी जब जब इनके घर पे नई दुल्हन आने वाली है। ऐसे करके चोटी बना लिया था, चोटी भी बहुत अच्छे से नहीं बनाई थी, तो अब उनको हेयर स्टाइल भी चाहिए, क्योंकि भाई वो हर साल जो है मतलब साल में 2 दफा कलर कराती हैं, हाईलाइटेड बाल कराती हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट कराती हैं। और हंस के कहती कितनी गरीबी थी मैं, कितनी गरीबी में रही हूँ मैं अरे भाई। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि नहीं मैंने आशिफ के अब्बा को देखी थी, ना मैंने आशिफ के अब्बा ने मुझे देखा था। तो भाई पहले कौन देखता था, पहले कोई भी नहीं देखता। इवन मैंने भी अपने हस्बैंड को नहीं देखा, सिर्फ फोटो ही आदान प्रदान हुए थे। जबकि मेरे हस्बैंड उससे पहले जब 1 जगह 2 जगह रिश्ते देखने के लिए गए थे तो खुद गए थे, और ये डिमांड आई थी कि हमारे यहाँ तो पहले मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को दिखाएंगे ताकि उनकी बातचीत हो सके। लेकिन मेरे घर का इन्वायरमेंट तब उस टाइम पर ऐसा नहीं था। अब तो रिंग सेरेमनी सब कुछ होता है। कहती है तो हमारी अरेंज मैरिज थी, इतनी अरेंज थी कि हमने एक दूसरे को देखे तक नहीं थे। तो चलिए मैं तैयार होने के लिए जाती हूँ, और जैसे कि रहेगा कि मैं आजकल मैं जो है एक फोटोशूट वगैरह भी करूंगी और अच्छे से दुल्हन बनूंगी, और मैं उमराव जान बनकर दिखाऊंगी आपको, और बिल्कुल वैसे ही धुआंधार सब कुछ करके फोटो वोटो सब कुछ ऐसे खिंचवाऊंगी कि क्या शादी की एल्बम तैयार होगी जो मैं अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। वो तो वही वाली बात है कि जैसे वो कहती है ना, जब मैं तैयार होकर आऊंगी ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो देखते हैं आपके भाई की आंखें खुली रहती है कि नहीं। और अब मैं जो है दुल्हन बन रही हूँ तो थोड़ा तो फोटोशूट होता ही है ना। और आप सबको बता दूं कि मुझे तैयार करने के लिए कौन आ रहा है, ऑफ कोर्स वही जो हर बार आती है। कहती है आज जो आने वाली है ना वो तो 1 नंबर लुक देती है, वो तो पूरा लुक ही चेंज कर देती है। नहीं वो इंसान बदल देती, दुल्हन को ऐसे बदल देती है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और अभी आप जो मुझे देख रहे हो ना, आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। अच्छा ये वही अफरोज आपा, लेकिन दिख तो रही थी तुम वैसे ही। तुम अफरोज आपा की जगह आशिफ के अब्बा तो नहीं दिख रही थी। मुझे वैसे किसी को कुछ नहीं दिखाना है, लेकिन तुम्हारे भाई को बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। मुझे सरप्राइज देना, शौक मत दे देना। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तुम कुछ भी नहीं करोगे, जैसे तुम बैठी हो ना वैसे भी वो तुम्हारी तारीफ ही करेंगे। मेहंदी मुझे लगाई थी आलिया ने, और यहाँ मैंने बेंगल्स पहन ली हैं, और मैंने नेल्स भी कर ली हैं। मैं बिल्कुल दुल्हन लगूंगी, मैं बिल्कुल आशिफ की दुल्हन से ज्यादा यंग लग रही हूँ, बिल्कुल आशिफ की दुल्हन से ज्यादा अच्छी तैयार हो जाऊंगी मैं आज। और आप लोग सब मुझे टोक रहे थे ना कि मैंने जो है बड़ी दावत में दुल्हन बनी घूम रही थी, तो तब तो मैं दुल्हन नहीं बनी थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाने के लिए दुल्हन जरूर बनकर दिखाऊंगी, जबकि मेरी एनिवर्सरी जा चुकी है। और ये वो नहीं है, ये वो जो रेगुलर जिनसे ये कराती रहती है सालों से, नहीं ये कोई नई है जिन्होंने आशिफ के एंगेजमेंट में इनका मेकअप किया था, मतलब उसकी वाइफ। और बेटा आ गया है, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जब तक मैं थकूंगा नहीं तब तक मैं माशाल्लाह बोलता रहूंगा।
कि मैं इतना माशाल्लाह बोलूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नज़र मेरी अम्मी को लग जाए। तो मेरी अम्मी रेडी हो चुकी है, हम दिखाएंगे अम्मी का रेडी का फुल लुक। बिल्कुल हम जो अम्मी का लुक लेने वाले थे, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। मेरी अम्मी क्या लुक लग रही है कि इतनी अच्छी लग रही है कि मेरी बीवी से भी ज्यादा अच्छी लग रही है, और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी यंग लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी यंग लग रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कमेंट में माशाल्लाह जरूर से लिखना है, और जब आप माशाल्लाह लिखेंगे तो मैं अम्मी को बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि ये अम्मी को कमेंट बताता होगा, वरना इसकी अम्मी कम से कम बहुत सारी चीजें करने से रुकती। तो मैं मामी का आपको लुक दिखाने जा रहा हूँ कि मम्मी कैसे लग रहे हैं। और माशाल्लाह जरूर लिखना, जितनी बार मैंने बोला उसको कहीं गुना ज्यादा आप लिखना कमेंट बॉक्स। तो माशाल्लाह चलिए देखते हैं मम्मी का फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लुक लगाया। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अगर लेंस थोड़ा सही चूज किया होता तो और ज्यादा अच्छी लग सकती थी। और भाई साहब छुटकू आपा ने बड़कू वाली पहन रखी है, मतलब है तो छुटकी सी, लेकिन भाई साहब टेल वाला लहंगा पहना का घिसट रहा है, वो झाड़ू लगा रही है। मुझे ब्राइडल लुक लेना नहीं आता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं दुल्हन लग रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्राइडल बोलना नहीं आता है। आप समझ जाओ बस, मैंने इसलिए बोला है। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे, तुम्हारे भाई आए हैं, और इतना लंबा लहंगा है कि एक तो होता है टेल वाला लहंगा के भाई टेल तो होनी है, ऑफकोर्स लंबी होनी है, लेकिन वो जो आगे से जब आप चल रहे हो तो कम से कम वो इतना तो होना चाहिए कि इलझ कर गिर ना जाए। मुझे तो ये लग रहा था कि जिस तरह से जीने पे ये घूंघट करके उतर कर आ रही हैं, और जीना आपको पता ही है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो कंक्रीट का जीना बना होता है ना, वैसा जीना नहीं है जो लोहे का लगा के खड़ा कर देते हैं, गोल गोल घूमकर ऊपर चढ़ जाए, कम जगह में बन जाता है, वो वाला जीना है इनके घर में, क्योंकि जगह ही इतनी छोटी सी है, घर ही इतना छोटा। तो पहले तो हमारा शूट नीचे ही था, फिर उन्होंने आशिफ को बोले आशिफ तुम्हारी मम्मी किधर है? तो इसके डैडी आ चुके हैं, और थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं डैडी से कैसे मिलने जाऊँ। घूंघट काट कर जाऊंगी दुल्हन बन के, और मैंने दुपट्टा भी मंगाया है, इस पे लिखा है कबूल है कबूल है। तो आज तो कबूल है होके रहेगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। आपके भाई से मेरा कबूल होके रहेगा। देखो भाई, मैं ये नहीं कहना चाहती, और ना ही मैं ये कहूंगी कि आपको बनने संवरने की या किसी भी चीज की कोई उम्र के लिए आपको सोचना पड़े, लेकिन कम से कम वो काम करो जो दूसरों को ऐसी चीजें ना बोलने का मौका मिले। एक लिमिट में रहकर करो जो भी कुछ करना है। इतना ब्राइडल लहंगा, तुम्हें लहंगा पहनना था तो तुम थोड़ा हल्के वर्क का भी पहन सकते थे, तुम्हें लुक लेना था तुम वो भी ले सकते थे, लेकिन उसके बाद ये चलो ठीक है तुम्हें प्रमोशन आया है, इट्स ओके कि कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने तुम्हें अप्रोच किया, तुमने वहाँ से ले लिया, तुमने उसको पहन लिया, तुमने प्रमोशन किया। मुझे नहीं पता कि ये लहंगे का प्रमोशन कर रही हैं या सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही हैं, और अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इतना ब्राइडल लहंगा लाना, फिर उसको तैयार कराना, अपने नाप का फिटिंग का ब्लाउज करवाना, क्योंकि ऑफकोर्स ये आज के ज़माने का है। और उसके बाद रेडी होकर अच्छे से जब बेटे ने दिखा दिया, फिर जीना उतर कर दुपट्टा डाल के दुल्हन जैसे एंट्री होती है। अब एंट्री कहाँ से होगी? ऑफकोर्स छत पे से आ रही हैं, जीने से उतरकर गिर ना जाए भाई साहब, मुझे तो बार बार यही लग रहा था। और फिर वहां पे पापा को जो है, जो छोटा वाला बेटा है, उसने आंखें बंद कर ली, वो दूल्हे थे ना भाई, सरप्राइज जो देना था। और ये जाके वहां पे माताजी खड़ी हो गई दुपट्टा ओढ़ के, अभी नहीं खोलना डैडी, अभी नहीं खोलना डैडी, खोलो। और वो थोड़ी देर के लिए तो शॉक में चले गए। ये मतलब क्यों, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? तुम्हें लुक करना था, तुम्हें प्रमोशन करना था, तुम्हें पेड प्रमोशन आया है, तुमने ज्वेलरी का प्रमोशन किया, तुमने मेकअप वाली के साथ कोलैब किया, इट्स ओके करो, लेकिन ऐसी हरकतें करोगे। फिर उसके बाद उन्होंने वो शॉक हो गए, उन्होंने फिर गले लगाया, फिर उन्होंने गाल चूमा, फिर उन्होंने चुम्मी की आवाज तक भी आई, कैसा लगा, ये क्या है? अरे भाई पर्सनल। और फिर लोग कमेंट भी तो वैसे ही करेंगे ना, ऑफ कोर्स वैसे कमेंट करेंगे जैसे तुम उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हो। जो तुम कंटेंट दिखा रहे हो, लोग उसी के हिसाब से तुम्हें जज करेंगे। और भाई साहब एक से एक बढ़कर कमेंट है, उतने तो चालू फनी को कमेंट नहीं आते जितने अफरोज आपा को कमेंट आते। लगता है इनका बेटा ने इनको बताता नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो इसलिए ये कमेंट तो पढ़ते नहीं, और बेटा बताता नहीं है कि कैसे कैसे करके अस्तगफुरुल्लाह से इनका कमेंट बॉक्स पूरा भरा रहता। चलिए तो कुछ कमेंट ले भी लेते। इतने सारे कमेंट है ना भाई साहब, इतने सारे कमेंट, 2 से 3 इन्होंने रील डाली हुई है तैयार होते हुए, रील अलग अलग बनाते हुए, अलग अलग मतलब गेटअप वही था, लेकिन रील अलग अलग सॉन्ग पे अलग अलग स्टाइल से बनाई है, कि पीछे कारपेट लगा के, हाथों को लहरा के, गजरे पहनकर, पूरी दुल्हन बनकर, और वो जो कुल्हड़ सा ले लेते हैं ना, जो बंगाली में पूजा पाठ में यूज आता है, जो वो दुर्गा पूजा पे यूज करते हैं, उसको लेकर उसके अंदर धुआं बत्ती जलाकर, वो मतलब आम्रपाली वाली लुक कह लो, या फिर ये कह लो कि उमराव जान वाला लुक कह लो, कुछ भी कह लो, इस तरीके से ट्रांजिशन बनाया है। पहले टी शर्ट में बैठी है, फिर एकदम से लहंगे में आ गई है। तो मतलब अलग अलग उस पर जो है लोगों के कमेंट्स हैं, जितने भी इन्होंने पोस्ट डाले हुए हैं।
2542 तो एक रील पर और 4271 एक रील पर है। भाई साहब इतने कमेंट नहीं आते चालू अप्पी को। और मैडम जनाब तो बहुत ही पीछे चल रही है। सबसे पहले टॉप कमेंट में लिखा है कौन कौन कमेंट पढ़ने आता है यहाँ पर, तो कमेंट सुन लो भाई। कहते हैं ये जवानी बुढ़िया हो गई, जिसमें 2599 यानी कि 2600 उसमें जो है किसी ने सहमति जताई हुई है लाइक करके। और ये जो कमेंट है ना उसमें रिप्लाई है बहुत सारे, लेकिन किसी का भी सिंगल एक सपोर्ट में रिप्लाई नहीं है, जैसे चालू ओपी के सपोर्ट में रिप्लाई आता है। ज्यादातर लोग हंस रहे हैं फिर रिप्लाई कर रहे हैं। बहू लाने की उम्र में ये खुद दुल्हन बन रही है ना पैसे। भैया 4000 5000 कमेंट होंगे तो मैं कहाँ तक उनको पढ़ूंगी, लेकिन कुछ टॉप कमेंट जो मुझे सामने दिख गए, क्योंकि मैंने और नीचे स्क्रॉल डाउन किया ही नहीं है, चलो वही आपके साथ पढ़ लेते हैं कि लोग कैसी ओपिनियन रख रहे हैं। क्या इस तरह के कमेंट इनका बेटा इनको बताता नहीं है कि इस तरह के कमेंट आते हैं, या हमें इसमें सुधार लाना चाहिए, या हम अपने कमेंट को ही ऑफ कर दें। अगर तुम्हें प्रमोशन करना है वो ठीक है, जबकि ये रील वो नहीं है जिसमें वो अपने शौहर से घूंघट उठवा रही हैं। तो लिटरली लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं। तो किसी ने लिखा बहू आने वाली है, खुद बहू नहीं बनना है, बहू से ही कंपटीशन। तो अगेन किसी ने लिखा प्री वेडिंग शूट ऑफ सास किसी ने लिखा मुबारक हो, आसिफ की बीवी को छोटा देवर मिलने वाला है। जब दूल्हे भाई कह रहे हैं भाई कि दूल्हा है, घूंघट उठाओ, दुल्हन आई है, तो किसी ने तो यही पूछ लिया वलीमा कब है, उनको दावत पे आना होगा। तो वही किसी मैच्योर ने कमेंट लिखा ये क्या पागलपन लगाया हुआ है बेटों के सामने, दोनों बेटे हैं, एक सूट कर रहा है, एक पापा की आंखें बंद कर रहा है, दुल्हन आ रही है भाई मुंह दिखाई देनी है। फिर ये भी बता देती छुटकू आपा के मुंह दिखाई में क्या मिला आपको। तो वही किसी ने हंसकर ये भी लिखा अब एक बेटी और आएगी, 2 बेटे तो है अब बेटी आ जाएगी। और जैसे ही उन्होंने जो है मुंह खोला, मतलब आंखें हटाई छोटे वाले बेटे ने अपने अब्बा के आंखों पे से, तो किसी ने कमेंट लिखा अब्बा डर गए, अब्बा डर गए। तो वही किसी ने ये लिखा कि हर फंक्शन में तो आप बूढ़ी दुल्हन बन ही जाते हो। तो वही किसी ने ये भी लिखा कि अगर सिर्फ शौहर के लिए ही रेडी हुई हो तो फिर ये शूट कर कर क्यों दिखा रही हो, और ये सारे चोचले जो ना ये अपने पर्सनल के लिए भी रख लेते हैं। सही बात है। तो फिर किसी ने ये भी लिखा दिमाग ठीक है क्या आंटी। तो वही किसी ने लिखा कि ये कहावत सच है कि बहू के आने से सास जवान हो जाती है, आप प्रूफ भी देख लो। तो वही किसी ने सवाल दे मारा अब क्या दूसरे निकाह की तैयारी है क्या खाला। तो वही किसी ने ये भी बोला आप ये कौन सी लाइन में चली गई हो कुकिंग करते करते। भैया जब तक ये कुकिंग करती रहती थी लोगों को इनकी वीडियो पसंद आती थी, ऐसे नहीं बात नहीं है कि आज भी पसंद आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये हरकतें करते हो ना, ठीक है तुम्हें अच्छा लगा, तुमने पेट प्रमोशन किया, तुमने रील बनाई, वो वहां तक ठीक था, उसमें भी लोगों को नहीं हजम हो रहा है तो वहां क्रिटिसाइज करें। लेकिन व्लॉग में जो तुमने हरकतें की है भाई साहब, ये तो इंस्टाग्राम के रील बता रही हूँ मैं, रील के कमेंट बता रही हूँ जिसमें उन्होंने ये दुल्हन का घूंघट उठवाने वाली ये रस्म नहीं करी है, वो तो व्लॉग में करी है। तो वही किसी ने ये लिखा कि बेटे की दुल्हन को रेडी करना छोड़ के तुम काय को दुल्हन बन गई बैठी हो बूढ़ी। तो वही किसी ने लिखा बस यही देखना रह गया था अब, बल्कि किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया डैश लग रही हो दादी की झुर्रियां देख लो। किसी ने लिखा अल्लाह नेक हिदायत दे इसको। तो फिर ये किसी ने ये भी लिख दिया बूढ़ी घोड़ी लाल लगम, ये तो आना ही था। तो फिर किसी ने लिखा डैश वर्ती, किसी ने लिखा बूढ़ी दुल्हन, तो फिर किसी ने लिखा सेकंड हैंड जवानी तो अगेन किसी ने लिखा बुढ़ापे में जवानी। अभी सोच कर देखो 4000 समथिंग के जो पूरे कमेंट्स हैं उनमें से कुछ ही कमेंट होंगे जो अच्छे होंगे या तारीफ कर रहे होंगे, जो वाकई में इनके डाई हार्ट फैन होंगे। तो फिर किसी ने लिखा वीडियो देखकर छोटे बच्चे भी हंस रहे हैं कि ये खाला किचन में अच्छे लगते हैं, ये बोल रहे हैं। फिर किसी ने बड़ी तहजीब से लिखा सॉरी पर अच्छे नहीं लग रहे हो आप इसमें। तो किसी ने उनके बोलने पर भी बोल दिया, और ये तो बहुत लिखते हैं भाई तोतली दुल्हन किसी ने लिखा ऐसी मस्तानी पर 100 लाना। बहुत सारे कमेंट है भरे पड़े हैं, मगर एक लास्ट कमेंट लेकर जाऊंगी, बड़ी तहजीब के साथ उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं बेटे की शादी होने वाली है पर इनको देखो, इनके नखरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, रेसिपीज़ की वीडियो बनाते बनाते दुल्हन ही बन के बैठ गई हैं। टू मच है यार, दुल्हन बनना ही था तो हस्बैंड के सामने बन के बैठते, ये क्या इंस्टाग्राम पर डिस्प्ले किस लिए लगाया। अल्लाह मगफिरत के दरवाजे खोल दे इन पर। तो फिर किसी ने लिखा मेकअप चेहरे की झुर्रियां छुपा नहीं सका, हद है बुढ़ापे में पागल होने की। और जब इन्होंने वो लगा ली थी स्टोरी के कुछ बड़ा होने वाला, फिर उन्होंने यहाँ पे रील डाली क्योंकि वो भी इंस्टाग्राम पे लगाई थी। तो फिर किसी ने ये भी लिखा अरे यार ये तो अफरोज आपा निकले, उनको तो उम्मीद थी कि कोई घर में दुल्हन आ गई है, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर किसी ने अगेन ये लिखा देखो जैसे करोगे उसके हिसाब से लोगों की, मैंने कहा ना इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है ना वो भाई नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। वो क्या लिखती है वो अजीब है, क्योंकि वहां तो हाइड भी नहीं होता, ऑफेंसिव वर्ड हाइड नहीं होते वहां पर। फिर किसी ने लिखा कितनी जवान बनने की कोशिश कर लो, दिखोगी तो बूढ़ी ही, छी
बेटों के सामने ये सब अच्छा कैसे लगता है यार? इन लोगों को कौन कौन अग्री करता है? प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो। और ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं। तो ये था जो अफरोज़ आपा पे मुझे एक जो है मिला टास्क, जो मैंने हो सकता है बखूबी पूरा किया है या नहीं किया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इनको ये सब चीज़ें शोभा देती है। ठीक है, तुम्हें प्रमोशन आए हैं, तुम ये सब उनको कर सकते हो, फोटोज़ उनको भेज सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें कि अगर आपको प्रमोशन आए हैं, आपको जो है इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, आपका काम है। अब किचन का काम करते करते आपने व्लॉग चैनल भी बना लिया है, फिर आप इन्फ्लुएंसर भी बन गए हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो ना ओवर द टॉप जाके करोगे तो फिर लोग थोड़ी ना चुप बैठेंगे, वही लोग जो आपको व्यूज देते हैं। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जन आपका व्लॉग भी आ गया है भाई साहब, ये कंटेंट छापने पे लगे पड़े हैं, पर डे व्लॉग डाल रहे हैं, ये काम बढ़ा रहे हैं हमारे। लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, जब इनका काम है तो हमारा भी काम है, जब इन्हें कुछ मिल रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। चलिए मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।